हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं मूवी प्रोमीथियस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धरती पर कुछ भी नहीं है। इंसान, जानवर, पशु, जीव कुछ भी नहीं होता है। दूसरे सीन में हम एक एलियन को देखते हैं जो झरने के किनारे खड़ा होता है और हम एक स्पेसशिप को जाते हुए भी देखते हैं। वो एलियन एक बॉक्स निकालता है और उसमें कुछ अजीब लिक्विड होता है जिसे वो पी लेता है। उसे पीते ही उसकी बॉडी मेल्ट होने लगती है और वो पानी में बहकर खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि उसके डीएनए से नए जीवन की शुरुआत होती है। अब हमें 35,000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका था। वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स एक गुफा में रिसर्च कर रहे होते हैं। तो उनको वहाँ पर एक पेंटिंग मिलती है जिसमें एक इंसान तारों की ओर इशारा कर रहा होता है। उनको इसी तरह की और भी पेंटिंग मिली थी और वो भी अलग अलग जगहों से। उनमें से दो डॉक्टर का नाम होता है शॉ और चार्ली, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। शॉ चार्ली से कहती है कि हमें हर जगह ऐसी ही पेंटिंग मिली है जिसमें इंसान तारों की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जिसने हमें यानी इंसानों को बनाया है वो चाहते हैं कि हम उन तक पहुँचे और उन्हें ढूंढे। अब हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसे प्रोमीथियस नाम दिया गया था। उसमें 17 लोग सवार थे और तारीख होता है 21 दिसंबर 2093, यानी बहुत ही आगे का यानी फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। अब हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो एक्चुअली एक रॉबोट होता है और उस रॉबोट का नाम होता है डेविड। उस स्पेसशिप में 17 यात्री में से 2 यात्री शॉ और चार्ली होते हैं। वो सारे लोग स्पेसशिप में 28 महीनों से स्लीपिंग चैम्बर में बंद थे क्योंकि उन्हें जहां पहुंचना था वहां जाने के लिए 28 महीने लगने वाले थे। उसमें से एक यात्री विकस होती है जो इस स्पेसशिप को लीड कर रही होती है। वो डेविड से सबको जगाने के लिए कहती है क्योंकि उनको जहां जाना था उस ग्रह के पास वो पहुंच चुके थे। उस ग्रह के पास पहुंचने पर वो देखते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई जीवन नहीं है। चट्टानों के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक कंस्ट्रक्शन दिखता है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये कुदरत का बनाया हुआ है, पर उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि कुदरत कभी भी सीधी लाइन में कुछ नहीं बनाती, ये किसी इंसान का काम है। तो वो लोग अपना स्पेसशिप उस स्ट्रक्चर के सामने उतारते हैं। वो सब स्पेस जैकेट पहनकर उस स्ट्रक्चर के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। सबकी तरह डेविड भी तैयार हो रहा था। तो चार्ली उससे पूछता है, तुम क्यों तैयार हो रहे हो? तुम एक रॉबोट हो, तुम्हें क्या होगा भला? उस पर डेविड कहता है, मैं इसलिए तैयार हो रहा हूँ ताकि मैं भी इंसानों जैसा लगूं। वो स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और वो लोग स्कैनर को छोड़ देते हैं ताकि पूरी जगह स्कैनिंग हो और स्पेसशिप में बैठे बाकी की यात्री उस जगह के नक्शे को देख सके। उस स्ट्रक्चर के बाहर गैसेस का मिक्सचर एकदम बराबर होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में 3% ज्यादा होता है, जिससे इंसान मर सकता है। चार्ली कहता है कि स्ट्रक्चर के अंदर का वातावरण पृथ्वी के वातावरण जैसा ही है। यहाँ पर गैसेस का मिक्सचर भी हमारे लिए परफेक्ट है। और ये कहकर वो अपना हेलमेट उतार देता है और बाकियों को भी उतारने के लिए कहता है। कुछ दूर जाते ही डेविड को कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलते हैं। वहीं पे दीवार पर कुछ लेटर्स होते हैं जिसे डेविड डिकोड करता है। तो अचानक से वहां पर कुछ स्कैनर जैसी इमेजेस दिखती है। जैसे हमारे पास सीसीटीवी कैमरा होती है रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक उसी तरह उनके भी ये कोई टेक्निक थी जो चीजों को रिकॉर्ड करती थी। डेविड इन्हें इजीली डिकोड कर सकता था क्योंकि वो एक रॉबोट था। वो पास्ट की चीजों को देख सकता था और लोगों के दिमाग और सपनों को पढ़ सकता। उस रिकॉर्डिंग में उनको बहुत सारे लोग भागते हुए दिखते हैं और एक वही गिर जाता है और दरवाजा बंद होने से उसका सर कट जाता है। डॉक्टर शॉ उस सर को स्टडी के लिए अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाती है।
बंद दरवाजे को डेविड खोल देता है तो वो लोग देखते हैं कि उनके वहां जाने से वहां के वातावरण में बदलाव हो रहा है। वहां की पेंटिंग पिघल रही थी और सारे चीजों में नमी आ रही थी। उनको वहां पे जीवन के लक्षण भी मिलते हैं। वहां रखे बहुत सारे वास में से एक वास डेविड अपने साथ ले जाता है। वो ऐसा क्यों करता है वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। तभी स्पेसशिप में बैठे बाकी के मेंबर्स नोटिस करते हैं कि दूर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, तो वो लोग वापस स्पेसशिप में आ जाते हैं। वापस आते वक्त डॉक्टर शॉ के हाथ से वो सर नीचे गिर जाता है और जैसे तैसे वो उसे स्पेसशिप के अंदर लाते हैं। वहां पर उनके दो साथी अंदर ही फंस जाते हैं, जिनका नाम होता है फायरफील्ड और मेलबर्न। तेज तूफान की वजह से वो उन्हें सुबह तक वही इंतजार करने के लिए कहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर शॉ उस सर को स्टडी कर रही होती है। वो सर किसी हेलमेट जैसी चीज से बंद होती है, जिसे वो खोलते हैं। वो लोग उस सर को किसी तरह का स्टिमुलेंट देते हैं, तो वो सर उसे सह नहीं पाता और वो फट जाता है। वो उस सर के डीएनए को इंसान के डीएनए के साथ मैच करते हैं और वो मैच हो जाता है और वो इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर डेविड अपने साथ जो वास लाया था वो उसकी स्टडी करता है, तो उसे कुछ ब्लैक कलर लिक्विड तत्व मिलते हैं, जिसे वो चार्ली के ड्रिंक में मिलाता है, क्योंकि उसे उस तत्व को किसी पे आजमाना था और डेविड चार्ली को उतना पसंद भी नहीं करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर शॉ और डॉक्टर चार्ली के बीच रोमांस होता है। दो साइंटिस्ट जो उस स्ट्रक्चर में फंस गए थे, उन्हें वहां पे एक सांप दिखता है जो आम सांपों से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो सांप उन पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। अब सुबह होती है तो चार्ली की हालत कुछ खराब लग रही थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। अब सब लोग वापस उस स्ट्रक्चर के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। वहां पहुंचकर वो अपने फंसे हुए साथी को ढूंढते हैं, तो उन्हें उनकी लाश मिलती है और तभी चार्ली की हालत भी ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो लोग उसे वापस स्पेसशिप में ले जाते हैं। दूसरी ओर डेविड स्ट्रक्चर के बाकी के डोर जो बंद थी उन्हें खोलकर अंदर जाता है, तो वो देखता है कि वो जगह बहुत अलग तरीके से बनाई गई थी और बहुत ज्यादा एडवांस थी। वो उस जगह के रिकॉर्डिंग्स चेक करता है, जिसे उसे पता चलता है ये वो जगह है जहाँ से स्पेसशिप को चालू किया जा सकता है और यहाँ पर स्लीपिंग चैम्बर्स भी थे। वो वहाँ के बटन्स को ऑन कर देता है, तो उसे पूरा गैलेक्सी के इमेजेस दिखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये सीन मूवी की सबसे ब्यूटीफुल सीन होती है। तभी उसे पता चलता है कि स्लीपिंग चैम्बर में कोई है और वो भी जिंदा है। उसकी सांसें अब भी चल रही थी। दूसरी ओर चार्ली की हालत बहुत खराब हो रही थी। ये सब डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में जो लिक्विड मिलाया था उसी की वजह से हो रहा था। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था। जब उसे स्पेसशिप के अंदर ले जा रहे होते हैं, तो विकस उसे अंदर ले आने से मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इन्फेक्टेड है और उसका इन्फेक्शन दूसरों को भी फैल सकता है। डॉक्टर शॉ उससे कहती है कि वो ठीक हो सकता है, पर विकस नहीं सुनती और सेफ्टी पर्पस के लिए वो डॉक्टर चार्ली को जलाकर मार देती। अब हमें दिखाया जाता है डॉक्टर शॉ बेहोश है और डेविड उसे चेक कर रहा है, कहीं वो भी इन्फेक्ट तो नहीं हुई है। डेविड डॉक्टर शॉ को बताता है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है और ये कोई साधारण गर्भ नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रोथ भी जल्दी हो रही थी। डॉक्टर शॉ कहती है ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि 2 साल से वो स्लीपिंग चैम्बर में थी और कल ही उसने चार्ली के साथ समय बिताया था। मैं इतने जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? वो इसलिए भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि कुछ मेडिकल रीजन से भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। डॉक्टर शॉ को बहुत जोर से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो डेविड से उस गर्भ को पेट से निकालने को कहती है। उस पर डेविड कहता है कि यहाँ पर ऑपरेशंस की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आपको स्लीपिंग चैम्बर में डालकर धरती पर वापस भेज दिया जाएगा। वहाँ पर आपका इलाज कर दिया जाएगा। वो डॉक्टर शॉ को बेहोश कर देता है और उनको स्लीपिंग चैम्बर्स में डालने की तैयारी कर ही रहा होता है कि डॉक्टर शॉ उन लोगों पर हमला कर देती है और उस रूम से बाहर भाग जाती है। वो
वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एक मशीन होता है जो ऑपरेशंस करती है। वो उस मशीन को सिजेरियन का ऑर्डर देती है। वो मशीन उनका पेट काट कर उस अजीब से जीव को बाहर निकालती है और डॉक्टर शॉ जैसे तैसे बचकर उस मशीन से बाहर निकलती है और उस जीव को उस मशीन में बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेसशिप के बाहर उनको कोई दिखता है। वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि फायरफील्ड था जो जानवर बन चुका था और वो उन पर हमला और उनके कुछ साथियों को मार देता है। वो लोग उसे जलाकर मार देते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर शॉ भागकर दूसरे कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर डेविड के साथ एक बूढ़ा आदमी भी है। इस बूढ़े आदमी ने ही इस प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगाया था। वो अपनी आयु बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो इस ग्रह में आया था ताकि वो इंसानों को बनाने वाले से मिलकर अपने लिए जीवन दान मांगे। और ये सब उसका प्लान होता है और वो भी अभी तक स्लीपिंग चैम्बर में ही था। वो लोग फिर से उस स्ट्रक्चर के अंदर जाने की तैयारी करते हैं, उस जीव से मिलने के लिए जो अब भी जिंदा था। तब जैनिक आकर डॉक्टर शॉ से कहता है, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? हम जिनसे मिलने आए थे ये उनका ग्रह नहीं है। ये ग्रह तो उनका मिलिट्री बेस है जहाँ पर उन्होंने इन जीवों को बनाया ताकि वो पृथ्वी को नष्ट कर सके। पर ये जीव उन्हीं पर टूट पड़े और सब मर गए। वो उन जीवों को पृथ्वी पर हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। वो लोग सब फिर से उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं। स्पेसशिप में जैनिक को पता चलता है कि वो कोई स्ट्रक्चर नहीं, एक स्पेसशिप है जो वो एलियंस के थे। डेविड उस स्पेसशिप को फिर से स्टार्ट करता है और कहता है वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। उस पर डॉक्टर शॉ पूछती है वो लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे और क्यों? डेविड कहता है पृथ्वी पर, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए। पर वो जैसे निकलने वाले होते हैं वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गए। वो लोग उस स्लीपिंग एलियंस को जगाते हैं। डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि डेविड एक रोबोट था और उसे बहुत सारी भाषा आती थी। और अचानक से वो एलियन उन पर हमला कर देता है। वो डेविड का सर धड़ से अलग कर देता है और उस बूढ़े आदमी को भी मार देता है। पर डॉक्टर शॉ वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर विकस वापस पृथ्वी लौटने को कहती है। वो एलियन स्पेसशिप को चालू करता है और टेक ऑफ करने की तैयारी करता है। इतने में डॉक्टर शॉ बाहर पहुंच जाती है और जैनिक से कहती है ये स्पेसशिप टेक ऑफ करने वाला है और तुम्हें इसे टेक ऑफ करने से रोकना है। विकस कहती है हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम वापस घर लौट जाएंगे। उस पर डॉक्टर शॉ कहती है अगर हमने इसे नहीं रोका तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचा है क्योंकि ये स्पेसशिप पृथ्वी जा रहा है पृथ्वी को नष्ट करने के लिए। अब वो एलियन अपना स्पेसशिप उड़ाने लगता है तो वो भी अपना स्पेसशिप उड़ाते हैं और उस स्पेसशिप से टकरा देते हैं जिससे दोनों स्पेसशिप ब्लास्ट होकर जमीन पर गिर जाता है। इससे सबकी मौत हो जाती है। डॉक्टर शॉ वापस अपने शिप में जाती है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उसी के लिए वो कुछ सामान लेती है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज आती है। वो देखने जाती है तो वो देखती है कि उसके पेट से निकला हुआ अजीब सा कीड़ा बहुत बड़ा हो गया है। तभी डेविड की आवाज आती है। वो डॉक्टर शॉ को बताता है कि वो एलियन जिंदा है और तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, जल्द से जल्द वहां से निकल जाओ। क्योंकि डेविड एक रॉबोट था वो मर नहीं सकता था। एलियन डॉक्टर शॉ को मारने के लिए पहुंच जाता है तो डॉक्टर शॉ ऑपरेशन रूम का दरवाजा खोल देती है और वो जानवर उस एलियन को मार देता है। डॉक्टर शॉ वहां से भाग जाती है। डॉक्टर शॉ बहुत कमजोर हो चुकी थी और अचानक से डेविड बोलता है कि मुझे आपकी जरूरत है। इस पर डॉक्टर शॉ कहती है भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? डेविड कहता है यहाँ पर और भी स्पेसशिप है और मैं उन्हें चलाना जानता हूँ और मैं यहाँ से निकलने में आपकी मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर शॉ डेविड के पास जाती है और कहती है मैं पृथ्वी वापस नहीं जाना चाहती, मैं वहां जाना चाहती हूँ जहाँ से एलियंस आए थे। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? उस पर डेविड कहता है लेकर जा सकता हूँ, वहां जाने का आपका मकसद क्या है? इस पर डॉक्टर शॉ कहती है पहले तो उन्होंने हमें बनाया, फिर वो हमें मारना क्यों चाहते थे ये मुझे जानना है। फिर डॉक्टर शॉ डेविड
के सर को एक बैग में डालकर दूसरे स्पेसशिप में दूसरे ग्रह यानी जहां से वो एलियन आए थे वहां के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं वो एलियन जो मर चुका था उसके अंदर से एक जानवर निकलता है और वो जोर से चिल्लाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।